हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। देखिए, रीडिंग का जो पैसेज है वो है केस स्टडी टूरिज़्म न्यूजीलैंड वेबसाइट। ठीक है ना। इसमें हम रीडिंग पैसेज दिया गया हमारे पास न्यूजीलैंड टूरिज़्म को कैसे सपोर्ट किया गया ताकि न्यूजीलैंड में टूरिज़्म हो सके। तो ये इस रीडिंग पैसेज जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कुछ। देखिए, जैसे कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स से देखिए ध्यान रखें कि यहाँ बताया गया वन वर्ड का आंसर होगा। ठीक है ना। तो वन वर्ड का आंसर ही हमने सिलेक्ट करना है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, मेंशन किया गया है डेटाबेस ऑफ टूरिज़्म सर्विसेज, है ना। डेटाबेस ऑफ टूरिज़्म सर्विसेज। यहाँ पर कमेंट्स में लिखा हुआ है ईजी फॉर टूरिज़्म रिलेटेड बिजनेस टू गेट ऑन द लिस्ट। ठीक है। सेकंड दिया गया है अलाउड बिजनेस टू डैश इंफॉर्मेशन रेगुलरली। तो ये जो बताया गया कि अलाउज बिजनेस टू डैश इंफॉर्मेशन रेगुलरली, यानी जो डेटाबेस है टूरिज़्म का वो किस तरीके से सपोर्ट है, उसमें जो कमेंट्स आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। तो हमारे पास वन वर्ड का आंसर होना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरा भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रोवाइडेड अ कंट्री वाइड एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन द डैश। यहाँ भी वन वर्ड का आंसर आएगा। तो प्रोवाइडिंग अ कंट्री वाइड एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, यानी जो डेटाबेस है उसके थ्रू जो कंट्री का बिजनेस कैसे बूस्ट होता है, और इसमें इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑन द डैश, और ये किसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ठीक है ना। इन दोनों के आंसर अब हम देखते हैं। तो डेटाबेस ऑफ टूरिज्म सर्विसेज जहाँ लिखे गए होंगे वहीं हमें इसका आंसर मिलेगा। तो हमने जब रीडिंग पैराग्राफ पढ़ा था तो हमें फर्स्ट पेज में डेटाबेस की बात की गई थी। ठीक है। अब हम देखते हैं डेटाबेस के बारे में कहाँ बात की गई है। ऊपर से हम सर्च करते हैं, हमें जहाँ डेटाबेस हमें फर्स्ट पेज में ही मिला था तो हम अपना आंसर यहाँ सर्च करते हैं डेटाबेस के बारे में कहाँ बात की गई है। ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं हमारा आंसर। देखिए, यहाँ मेंशन किया गया होगा जहाँ पर वेबसाइट के बारे में बात की गई होगी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर हम जाते हैं 1 2 3 4 5th लाइन में, देखिए दीज, 5th लाइन में अगर हम पढ़ते हैं दीज मेंट, मिला आपको। ठीक है। दीज मेंट लिखा हुआ है, इसी के नज़दीक में हमें आंसर मिलेगा। दीज मेंट दैट इवन द स्मॉलेस्ट एंड द ब्रेकफास्ट एड्रेस और स्पेशलिस्ट एक्टिविटी प्रोवाइडर could give a web precise with access to the audience and long hand visitor. In addition, because participating business were able to update, देखिए डेटा के बारे में यहाँ बात की गई, update the details they have on the regular basis, the information provided remained accurate। अब यहाँ डेटाबेस के बारे में बात किया गया कि जब भी कोई विजिटर जब सर्च करता है तो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट मिलती है। ठीक है ना। तो इसके बारे में बात की गई है। तो हमारा जो आंसर है वो यहीं से मिलेगा। अगर हम दोबारा पढ़ते हैं, इन एडिशन बिकॉज पार्टिसिपेटिंग ऑफ बिजनेस were able to update their details they gave on a regular basis, the information provided remained accurate। यानी जो डेटाबेस है अगर उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है तो वो अपडेट होती रहती है और डिटेल्स में अपडेट होती रहती है। और हमारा आंसर जो यहाँ आएगा वो आएगा, लिखा हुआ है were able to update the details they gave on regular basis। तो आंसर अपडेट आएगा। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं कैसे बना। तो हम जब क्वेश्चन में गए, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है कमेंट में, पहले डेटाबेस ऑफ टूरिज्म सर्विसेज लिखा हुआ है ईजी फॉर टूरिज्म रिलेटेड बिजनेसेस टू गेट ऑन द लिस्ट, अलाउड बिजनेस टू डैश इंफॉर्मेशन रेगुलरली, है ना। लिखा हुआ ना अलाउड बिजनेस टू डैश, तो यहाँ आएगा अलाउड बिजनेस टू अपडेट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली, यानी विजिटर्स जितनी बार जाएंगे वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन वो अपडेट करेंगे वो सेव हो जाती है, वो अपडेट हो जाती है। आंसर हो गया अपडेट। दूसरा लिखा है प्रोवाइडेड अ कंट्री वाइड एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, जिसकी वजह से क्या होता है कंट्री वाइड में जो बिजनेस है वो एवोल्यूट होता है यानी बढ़ जाता है, इंक्लूडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन द डैश, और ये किसके ऊपर प्रभाव डालता है। अब दोबारा उसी पैराग्राफ में जाएंगे, हमें आंसर उसी के नज़दीक मिलेगा।
ये आ गए हम इस पैराग्राफ में, ठीक है ना। हमने अब यहाँ तक पढ़ा था, है ना, रिमेन एक्यूरेट, ध्यान है ना। अब हम सेकंड आंसर ढूंढते हैं, इसका आंसर देखते हैं कैसे बनता है। इसके बारे में हमें लास्ट लाइन में देखिए मेंशन किया गया है, अगर हम पढ़ते हैं, अ पार्ट ऑफ दिस द इफेक्ट ऑफ ईच बिजनेस ऑन द एनवायरनमेंट वाज कंसिडर्ड। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है एनवायरनमेंट, यानी जिसकी वजह से इफ़ेक्ट लिखा हुआ, वहाँ प्रभाव, इफ़ेक्ट, इम्पैक्ट लिखा हुआ था, यहाँ इफ़ेक्ट लिखा हुआ है ना, सिनोनिम लिखा हुआ है। ईच बिजनेस ऑन द एनवायरनमेंट वाज कंसिडर्ड, तो हमारा आंसर आएगा एनवायरनमेंट। दोबारा क्वेश्चन में जाते हैं और इसको देखते हैं कैसे हमारा आंसर बना। प्रोवाइडेड अ कंट्री साइड एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, यानी लिखा हुआ है कि पूरे कंट्री साइड में बिजनेस एवोल्यूट होता है, इंक्लूडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन द, जिससे क्या होता है, किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ लिखा इफेक्ट पड़ता है, वो है बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो आंसर हमारा आ गया एनवायरनमेंट। तो हमारा आंसर नंबर 1 है अपडेट और नंबर 2 है एनवायरनमेंट, ठीक है। इसे ध्यान से करें और ध्यान से पढ़ें।